पुलिस कस्टडी में बाबा सिद्दीकी के शूटर ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया। केंद्रीय एजेंसीज और पुलिस कर रही है दावे की पुष्टि। शूटआउट के लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे शूटर्स। 25-30 दिनों से कर रहे थे बाबा सिद्दीकी की रेकी। सलमान के दोस्तों को अपना दुश्मन बता चुका है लॉरेंस। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की तैयारी में जांच एजेंसी फिलहाल गुजरात की साबरमती में जेल में बंद है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल शूटर्स के नाम आए सामने। हरियाणा का रहने वाला है शूटर कर्नैल सिंह। यूपी से है शूटर धर्मराज कश्यप। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शूटर 2 सितंबर से कुरला इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। 4 लोगों ने मिलकर सिद्दीकी को मारने की सुपारी ली थी। आरोपी शूटर्स पंजाब की जेल में एक दूसरे के संपर्क में आए। तीनों शूटर बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से मिले जो पहले से ही जेल में बंद था। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तीसरे शूटर की पहचान हुई। फरार तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार हत्या की साजिश को लीड कर रहा था। तीसरे शूटर को पकड़ने में जुटी मुंबई पुलिस। क्राइम ब्रांच की तीनों टीमें दिल्ली, हरियाणा और उज्जैन भेजी गईं। 4 लोगों ने ली थी बाबा सिद्दीकी को मारने की सुपारी। पंजाब जेल में लॉरेंस गैंग के संपर्क में आए थे तीनों शूटर। हत्या से पहले ली थी 50,000 की एडवांस। 2 सितंबर से कुरला में किराए के मकान में रह रहे थे बाबा सिद्दीकी के हत्यारे। हर महीने 14,000 रुपए दे रहे थे किराया। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की सुपारी देने वाले की पहचान हुई। स्लम के रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहे थे बाबा सिद्दीकी। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में चश्मदीद का बयान। गोली चलते ही चिल्लाते हुए लोग भाग रहे थे। मां दुर्गा के विसर्जन जुलूस से कुछ दूरी पर हुई फायरिंग। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई भेजेगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। मुंबई पुलिस की मदद करेगी। मुंबई में कल रात एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। बांद्रा इलाके में उनके दफ्तर के बाहर हमलावरों ने मारी गोली। रात 9:30 बजे के करीब ये वारदात हुई। बाबा सिद्दीकी पर 3 शूटर ने 2 पिस्टल से 3 राउंड फायर किए। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी को अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को बहुत करीब से गोली मारी गई। शरीर पर गोली के निशान 2 निशान थे। दोनों गोलियां सीने के पार हो गई। मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। सिद्दीकी अच्छे स्वभाव के थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, ये घटना दुखद। बारीकी से इस मामले की जांच जारी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अजित पवार बोले, बाबा सिद्दीकी के परिवार से बातचीत की। दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। अजित पवार ने कहा, भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसी घटना हुई है। जल्द पता चलेगा किसने सुपारी दी। मुंबई पुलिस की 5 टीमें जांच में लगी हैं। एनसीपी अजीत गुट के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल कूपर अस्पताल पहुंचे। इस बीच अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम हो रहा है। आज रात बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा सुपुर्द खाक। मरीन लाइंस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक होंगे बाबा सिद्दीकी। सुपुर्द खाक होने से पहले शाम 7 बजे पढ़ाई जाएगी नमाज जनाजा। रात 8:30 बजे किया जाएगा अंतिम संस्कार। बाबा सिद्दीकी की मौत पर राहुल गांधी ने जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, बाबा सिद्दीकी का निधन दुखद। परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। राहुल गांधी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। बोले, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। घटना की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, ये घटना स्तब्ध करने वाली। ये घटना महाराष्ट्र में जंगल राज को दर्शाती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता अतुल लोंधे, सिद्दीकी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण। ये महाराष्ट्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था का उदाहरण है। छोटे बच्चों से लेकर नेता, राज्य में कोई सुरक्षित नहीं। तेजस्वी यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर जताया दुख। बोले, ये बहुत दुखद। राज्य सरकार को कानून व्यवस्था पर गौर करने की जरूरत है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले संजय राउत, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। ये मुख्यमंत्री की विफलता है। डिप्टी सीएम और गृहमंत्री फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, यह कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। प्रशासन कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बावजूद हत्या हो गई। आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, महाराष्ट्र में अपराधी बेखौफ हैं। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता की बात है। सरकार को जल्द जांच पूरी करनी चाहिए। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने चौंकाने वाली घटना बताया। कहा, मुंबई जैसे महानगर में सरकार से जुड़े नेता की हत्या अपने आप में बड़ा सवाल निशान है। अभिनेता सलमान खान देर रात पहुंचे अस्पताल। बाबा सिद्दीकी के परिवार वालों से मुलाकात की।
बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के शामिल होने का आशंका। अभिनेता सलमान खान के घर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। अभिनेता संजय दत्त भी पहुंचे अस्पताल। बाबा सिद्दीकी के परिवार से की मुलाकात। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंची, बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिली।